अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। इसमें मैं डालूंगी ये 4 चम्मच ऑयल के, 4 चम्मच ये 4 मीडियम साइज के प्याज हैं। ये जब ब्राउन हो जाएंगे इसमें मैं कुछ मसाले जो है साबुत वो डालूंगी। ये साबुत मसाले हैं जो इसमें जाएंगे पुलाव में, और ये मैं मोटे मोटे ग्राइंड करूंगी इनको। ये काली मिर्च है 2 चम्मच, 2 चम्मच है जीरा सफ़ेद, धनिया साबुत है इसको मोटा मोटा मैंने कूटना है, ये है 1.5 चम्मच, और सौंफ है 1.5 चम्मच। ठीक है, ये है चंद 7-8 है ये लौंग, 4-5 है ये बादियान के फूल, और ये दालचीनी है 6 पीस, 3 के पत्ते इसके तेज़पात के। इनका अरोमा निकलेगा ये, फिर इसका टेस्ट बड़ा अच्छा पुलाव में आता है। और दूसरे मैं मोटे ग्राइंड करके डालूंगी। अब ये पुलाव है जो इसमें मैं ये साबुत जो मसाले मैंने बताया था वो मैं डाले हैं। तो अरोमा निकलने के बाद मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। ये 3 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद मैं गोश्त ऐड करूंगी। मैं ये गोश्त ऐड कर दूंगी इसमें मटन का, ताकि ये जो घी और प्याज ब्राउन हुए हैं ना, वो मसाले जो साबुत डाले हैं उनका अरोमा उबले हुए गोश्त में शामिल हो जाए और ये फिर बहुत टेस्टी बनता है। डालूंगी मैं हल्दी, बहुत अच्छी चीज़ है, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छी है। वैसे भी एंटीबायोटिक है, आप ज़रूर इस्तेमाल करें, हर खाने में इस्तेमाल करेगा। 1 चम्मच मैं रेड चिली का ये डालूंगी। अब मैं साबुत से पीस चुकी हूँ ना मसाले, ये मसाले गरम मसाले जो है सारे इसमें डालूंगी। थोड़ी इसमें मैंने पका कर, ताकि जो साबुत पीसे मैंने मसाले इनका भी अरोमा निकल जाए इसमें। उसके बाद टमाटर ऐड करूँगी। ये टमाटर मैंने 3 अदर चॉप कर लिए थे, ये मैं फ्रीज करके रखती हूँ टमाटर, और फिर मैं इसको ग्राइंड करके डालती हूँ चावलों में और सालन में, क्योंकि इनके छिलके जो है ना ये ऊपर आ जाए तो बच्चे पसंद नहीं करते, फिर ये सारे एक दफ़ा मैश हो जाते हैं, ये फिर अच्छे लगते हैं। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूँगी। फिलहाल मैंने ये 3 चम्मच ऐड किए हैं। उसके बाद जब मैं दम लगाऊंगी उसके बाद मैं इसको टेस्ट कर लूँगी कि नमक इसमें पूरा है चावलों के हिसाब से या कम है, फिर मैं कम ज़्यादा जो करना हो फिर मैं डाल दूँगी। अभी ये हो गया, ये देखिए कितना अच्छा ये मसाला बन गया मटन पुलाव का। अब इसमें मैं यखनी ऐड कर दूँगी। ये है 3 गिलास पर यखनी के हैं। का डाले थे, और ये 2 में दूसरे साबुत पानी डाल दूँगी। ये 1.25 किलो चावल है, मैंने इसको आधे घंटे के लिए भगो के रखे थे। ये कर्नल कच्ची बासमती है, ठीक है, दूसरे नहीं है ये चावल। पानी को अच्छे तरीके से उबाल आ गया, इसमें अब मैं चावल शामिल कर दूँगी। ये मैंने बताया था 1.25 किलो चावल है। अब मैं नमक इसका टेस्ट कर लूँगी कि नमक अब इसमें डालने वाला है या नहीं। अगर हुआ तो फिर मैं और डाल दूँगी। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की, ये थोड़ा सा ना क्रिस्प ये टेस्ट ये है मिर्चों वाला, हल्की सी मिर्च वाला पुलाव। थोड़ा सा ये ब्लैक वाला नहीं, ब्लैक मिर्चों वाला तरफ नहीं मैंने बनाया, मैंने थोड़ा सा इसमें रेड चिली डाली है ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, करारे से बन गया। अब मैं इसको दम पर लगाऊंगी। ये देखें, आपने कपड़े को गीला नहीं करना, कुछ कपड़ा रखना
कुछ कपड़ा रखना आपने, गीला बिल्कुल निकालने की, इसकी खुद भाप बनेगी या खुद ही गीला हो जाएगा। अब इसको चूल्हे को आस्था करके और इसको मैं मिला कर एक दफ़ा सारा एक जैसा हो जाए सारा, फिर इसके ऊपर चीज़ रख दूँगी। ठीक है, इसके ऊपर मैं अब कोई दम के लिए चीज़ रखूँगी। मैंने ये रख दी है ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले। अब ये मैं 20 मिनट इसको दम लगाऊंगी। बिल्कुल लो है ये इसकी आंच, तेज़ नहीं करनी ताकि ये नीचे से चावल पतीले में ना लग जाए, अच्छे तरीके से अलग-अलग चावल बने। मटन पुलाव तैयार हो गया है। साथ ये रायता मैंने बनाया है, इसमें सिर्फ मैंने ब्लैक पिसी मिर्चें डाली हैं ऊपर सिर्फ, और नमक डाला है। और ये चूरा सलाद, ये अच्छा लगता है पुलाव के साथ, चावलों के साथ बहुत अच्छा बना। देखिए बड़े अच्छे चावल, कलर इनका कितना अच्छा है। और दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।